हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। आई होप कि आप अपने प्लेसेस पर अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन थोड़ा सा हेल्प करने के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत करना। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों, एक चीज़ और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि ये जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ होगा विद एनोटेशंस, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी और वहाँ पर आपको फ्रीली ये डाउनलोडेबल जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, ताकि आपको फर्दर अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको चार प्रोसेसेस गिवन है, उनका अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है। आपको क्या करना है कि आपको एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। किस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पर? प्रिमिटिव एसजेएफ, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। और कौन सा? ये प्रिमिटिव मोड में है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सजेशन देना चाहूंगी। वो सजेशन क्या है कि कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बहुत बार हमें क्वेश्चन आते होते हैं, हम जल्दी में क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन आंसर जो हमारा गलत हो जाता है। तो अगर आप अपने एग्जाम में 20 से 25% नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं अच्छी प्रैक्टिस के बावजूद, तो बच्चों एक बार जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठते हैं तो उसको एक दो बार उसको यानी कि आप हाफ मिनट एटलीस्ट दे दें उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, जिससे कि आपके क्वेश्चन को गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं, B1, P1, P2, P3 और P4। आपको बर्स्ट टाइम और ये सब गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बनाएंगे इसका गैंट चार्ट। अब गैंट चार्ट में बच्चों, क्योंकि ये आपका प्रिमिटिव है और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस जो है मेमोरी के अंदर आया है एग्जीक्यूट होने के लिए? प्रोसेस P1 आ गया। यहाँ लिख देंगे प्रोसेस P1। और कब आया ये आया है आपका 0 मिली सेकेंड पे। ठीक है, जैसे ही 1 मिली सेकेंड तक ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या होगा? प्रोसेस P1 आ जाएगा। अब आप इसका एक रेडी क्यू भी बना लो, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा प्रोसेस आपको गैंट उधर भेजना है और एग्जीक्यूशन के लिए, और कौन सा प्रोसेस आपको नहीं भेजना। पहले आपने P1 को भेजा, ठीक है, P1 को आपने एग्जीक्यूट करने के बाद 1 मिली सेकेंड तक आपने उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद जो प्रोसेस P1 है वो भी आपके पास, सॉरी, प्रोसेस P2 जो है वो भी मेमोरी के अंदर आ गया है। ठीक है, अब देखो आप, प्रोसेस P2 का जो आपका बर्स्ट टाइम है वो है 4, और प्रोसेस P1 का जो बर्स्ट टाइम रहता है वो 7, यानी कि शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट लेनी है आपको और प्रिमिटिव है। आप रोक सकते हो प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूशन के लिए और प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। P1 को वापस हम अपने रेडी क्यू में ले आते हैं। तो अब हम प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करते टाइम आपने क्या देखा कि आफ्टर 2 मिली सेकेंड जो है प्रोसेस P3 भी रेडी क्यू में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इनका जो है टाइम कंपेयर करेंगे। प्रोसेस P2 का आप 1 मिली सेकेंड तक उसको एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस हैं? प्रोसेस P1 है, P2 है और P3 है। अब सबका जो है आपको बर्स्ट टाइम चेक करना है, एक का 7, एक का 3 और एक का 9 है। तो अगेन शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग किससे कौन से प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे? प्रोसेस P2 को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस P4 जो है आपका नेक्स्ट 4 मिली सेकेंड पे, थर्ड जिसका अराइवल टाइम है, नेक्स्ट आपका प्रोसेस P4 रेडी क्यू के अंदर आ जाता है। अब फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, उनका हम टाइम कंपेयर करेंगे। एक का 7, एक का 3 है, एक का 9 है, एक का 5 है। तो प्रोसेस P2 को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से प्रोसेस का कम टाइम है। प्रोसेस P4 को एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि इसका शॉर्टेस्ट टाइम है। देन प्रोसेस
P1 को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ये 70 तक हो जाएगा, और लास्ट में हम प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट करेंगे जिसका बर्स्ट टाइम 9 है। तो 17 + 9 आपका हो जाएगा 26। 26 पर आप प्रोसेस P3 को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये है जो गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया है। अब आपको इसका निकालना है टर्न अराउंड टाइम। अब हम टर्न अराउंड टाइम जो निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि टर्न अराउंड टाइम निकालने से पहले हम एक बार यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हर एक प्रोसेस का। यहाँ पर हमने कंप्लीशन टाइम लिखा। कंप्लीशन टाइम क्या है कि प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हुआ है? प्रोसेस P1 17 पे कंप्लीट हुआ है। प्रोसेस P2 5 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है। प्रोसेस P3 जो है आपका 26 पे, और प्रोसेस जो है आपका P4 है 10 मिली सेकेंड पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब कंप्लीशन के बाद अब हमारा टर्न अराउंड टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया एवरेज वेटिंग टाइम। आपको वेटिंग टाइम निकालना, तो उससे पहले आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना पड़ेगा। और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है आपका? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। यानी कि 17 माइनस 0 17 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 26 माइनस 2 24, और 10 माइनस 3 7, ठीक है। ये आपका टर्न अराउंड टाइम आ गया है। अब आप इसका वेटिंग टाइम निकाल सकते हो। वेटिंग टाइम के लिए बच्चों क्या होगा आपका? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब टर्न अराउंड टाइम 17 माइनस 8 यानी कि 9। उसके बाद आपका 4 माइनस 4 0, 24 माइनस 9 24 माइनस 9 हो 15, एंड देन 7 माइनस 5 2। तो ये आपका टोटल है जो वेटिंग टाइम निकल जाएगा। टोटल करेंगे तो 15 + 2 17, 17 + 9 26। अब जब एवरेज निकालनी है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास 4 है, तो जो बच्चों टाइम आएगा इसका 4 6 24 और 5, तो 6.5 जो है इसका मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम आएगा। ऑप्शन गिवन आपके पास 6.5 मिली सेकेंड, 7.5, 6.75 और 7.75। तो ऑप्शन जो होगा बच्चों वो ए होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाया और साथ के साथ एक रेडी क्यू भी मेंटेन करके रखी है, जो थोड़ा सा इजी रहती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि ये प्रिमिटिव शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम था, तो इसमें हम हर प्रोसेस के अराइवल टाइम पर चेक करेंगे उनके बर्स्ट टाइम को। जिसका कम टाइम होगा हम उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद हम बाकी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हमने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया था, ठीक है। 1 मिली सेकेंड के बाद प्रोसेस P2 आ गया था आपके पास रेडी क्यू में। फिर हमने दोनों का टाइम कंपेयर किया, जिसका कम था हमने उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया। उसके बाद प्रोसेस P3 आ गया था रेडी क्यू में, P2 एट 2 मिली सेकेंड पर, ठीक है। फिर हमने अगेन P1 P2 और P3 का टाइम कंपेयर किया, जिसका मिनिमम था उसको एग्जीक्यूट किया। उसके बाद P4 भी आ गया था आफ्टर 3 मिली सेकेंड, तो P4। अब सारे के साथ जो प्रोसेसेस आपके रेडी क्यू में आ चुके हैं, और जिसका शॉर्टेस्ट टाइम था आपके प्रोसेस P2 का, पहले आपने उसका एग्जीक्यूशन किया, फिर P4 को किया, फिर आपने P1 को किया, और इस तरीके से P3 को कर दिया लास्ट में। तो ये आपका टोटल टाइम आ गया। उसके बाद आपको कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम आपको गैंट चार्ट से डायरेक्ट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि हम कंप्लीशन टाइम में क्या करते होते हैं, जो जितना बर्स्ट टाइम होता है वो हम उसमें ऐड करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको टर्न अराउंड टाइम निकालना। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा आपका? जो आपका कंप्लीशन टाइम होगा उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देते हैं। और वेटिंग टाइम में क्या करते हैं? टर्न अराउंड टाइम में से हम बर्स्ट टाइम जो है उसका माइनस कर देते हैं, तो उसका वेटिंग टाइम निकल आता है। तो वेटिंग टाइम निकाला, उसका टोटल किया और उसको 4 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर जो आ गया 6.5 मिली सेकेंड आ गया। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर, कंसिडर 3 CPU इंटेंसिव प्रोसेसेस P1 P2 P3 which require 20 10 और 30 units of time arrive at 1 3 7 respectively. Suppose operating system is implementing shortest remaining time first primitive, then डैश कंटेक्ट स्विचेस आर रिक्वायर्ड। यानी कि पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ कंटेक्ट स्विचेस यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। देखो बच्चों यहाँ पर 3 प्रोसेसेस गिवन है, P1 P2 और P3। उनका जो बर्स्ट टाइम गिवन है वो है आपका 20 10 और 30, ठीक है। ये बर्स्ट टाइम हो गया। अराइवल टाइम है गिवन है इनका 1 3 और 7, ठीक है।
इतना करने के बाद आपको कंटेक्स्ट स्विचेस, पहले आप गैंट चार्ट बना लो, उससे हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। तो अब देखते हैं हमारा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि सीपीयू आपका आइडल रहा 1 मिलीसेकंड तक, उसके बाद प्रोसेस P1 आ गया, ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हुआ 2 मिलीसेकंड तक। उसके बाद क्या हुआ कि 3 मिलीसेकंड पर आपके पास एक और प्रोसेस आ गया P2। P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो 10 है, और P1 का कितना लेफ्ट रहा, P1 का लेफ्ट रहा आपका 18 मिलीसेकंड, ठीक है। तो 18 जब ये रहा तो मिनिमम किसका था, P2 का, इसलिए आप P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 तक पहुंचने के लिए आपको CPU को स्विच करना पड़ेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, जिसको हम कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं। तो अब आपका जो CPU है प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, ठीक है। अब P2 को इसने एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 मिलीसेकंड, ठीक है, सॉरी आफ्टर 7 मिलीसेकंड क्या हुआ, एक प्रोसेस और आ गया आपके पास रेडी क्यू के अंदर, जिसका बर्स्ट टाइम क्या है 30 है। लेकिन लेकिन रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रोसेस P2 कंप्लीट होगा, क्योंकि इसका सबसे कम टाइम है, तो पहले P2 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि किसका रिमेनिंग टाइम जो है कम है, P1 का। तो दोबारा से हमारा प्रोसेस क्या, CPU क्या होगा, एक बार फिर दोबारा से कंटेक्स्ट करेगा या स्विच करेगा P2 से P1 पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ P1, ठीक है। P1 को एग्जीक्यूट करेगा अभी, P1 को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा, ये 18 मिलीसेकंड इसके लेफ्ट थे, तो ये 18 तक करेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 18 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास इसका भी बस टाइम 0 हो गया, अब आपके पास सिर्फ लेफ्ट है, तो आपके पास प्रोसेस P3 लेफ्ट है। तो अब आपको P3 पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। P3 पे करेंगे तो एक कंटेक्स्ट स्विच जो है यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। अब P3 को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका 61 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो आपके नंबर ऑफ कंटेक्स्ट स्विचेस हैं 1, 2 और 3 कंटेक्स्ट स्विचेस होंगे इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। तो ये थे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि पहले क्वेश्चन यहाँ से रीड करना, वीडियो को पॉज करो, अपना सोल्यूशन निकालो, उसके बाद मेरे सोल्यूशन के साथ आप मैच करो। यही बेटर सोल्यूशन है। अगर आप देखते जाएंगे कि मैम क्या कर रही है, आप करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। क्वेश्चन नोट करो, उसको वीडियो को पॉज करो, अपना सॉल्यूशन निकालो, उसके बाद फिर वीडियो को चेक करो। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग द वीडियो और कमेंटिंग और शेयरिंग द वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी